Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 3. So the question is, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिया है डाइऑक्सीजन बाय मास. अब डाइऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं यहाँ पर, हमें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, तो इसलिए डाई नहीं होगा बेटा, ये होगा ऑक्सीजन बाय मास, राइट. क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, राइट. तो डाइऑक्सीजन तो एटम नहीं है, एटम होगा ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, ये होगा 30.1% ऑक्सीजन बाय मास. ठीक, क्या करना है आपको बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला उस ऑक्साइड का, आयरन के ऑक्साइड का, जिसमें 69.9% आयरन प्रेजेंट है एंड 30.1% ऑक्सीजन प्रेजेंट है बाय मास. ओके, सबसे पहले तो ये बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है. एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. मतलब मान लो जैसे यहां पर दिया है Fe एंड ऑक्सीजन, तो ये आपके पास होगा Fe एंड ऑक्सीजन. इनका कुछ होगा बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो, कुछ Fe एटम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पर Fe और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशियो है बेटा x/y, यही आपको कैलकुलेट करना होता है, राइट. और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, कैसे करते हैं देखो. यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाई है टेबल. इस टेबल में क्या करना है बेटा, इस टेबल में हम सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट्स जो जो आपको गिवन है. तो यहां पर लिखेंगे एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन कौन दिया है बेटा, एक है आपके पास आयरन Fe और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन. ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है इनका मास इन ग्राम्स. मास इन ग्राम्स का मतलब क्या हुआ, आपको परसेंटेज गिवन है तो मास कैसे लिखेंगे. अगर हम मान लें कि टोटल जो आपको दिया हुआ था, जो टोटल मास है आपके पास ऑक्साइड का, वो है बेटा 100 ग्राम्स. तो 100 ग्राम में अगर 69.9% आयरन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 69.9 ग्राम्स क्या होगा आपके पास Fe एंड 30.1% ऑक्सीजन है बाय मास, तो ये हो जाएगा 30.1 ग्राम्स. ये आपने निकाल दिया मास इन ग्राम्स. ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लिखते हैं इनका एटॉमिक मास. एटॉमिक मास कह सकते हैं, मोलर मास कह सकते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स का लिखेंगे एटॉमिक मास. Fe का कितना होता है बेटा, Fe का मोलर मास होता है 56, तो ये हुआ 56 एंड ऑक्सीजन इज 16. उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो रेशियो बताना है बेटा वो बताना है नंबर ऑफ एटम्स का. तो नंबर ऑफ एटम्स के जगह क्या हम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बता सकते हैं, बिल्कुल. हाँ, नंबर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन रेशियो सेम आएगा. ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स. कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास दैट इज 69.9 डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास कितना है बेटा, मोलर मास है यहाँ पर 56, तो इसको 56 से डिवाइड कर दिया. ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 30.1 दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज 16. जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी बेटा 1.25 एंड ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास 1.88. ठीक है, इतना आया. उसके बाद क्या करना होता है बेटा, आपको निकालना होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. क्या करना है, आपको निकालना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. दोनों बॉक्सेस में यही कैलकुलेट करेंगे हम. कैसे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी सबसे कम आया है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सारी वैल्यूज को बाकी डिवाइड कर देना है. तो यहां पर छोटा कौन है बेटा 1.25, तो 1.25 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाय 1.25 एंड नीचे हो जाएगा बेटा 1.88 डिवाइड बाय 1.25. ऊपर तो कितना आ जाएगा 1 और नीचे कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1.5. तो आपके पास रेशियो कितना आया 1 एंड यहां पर आया 1.5. ठीक है, इतना तो आपने कैलकुलेट कर दिया बेटा. तो आपके पास Fe और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, या फिर अगर हम कहें x/y कितना आया बेटा 1 डिवाइड बाय 1.5. तो आपको क्या करना है, हमने अभी बात की थी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, होल नंबर रेशियो बताता है. तो 1.5 तो होल नंबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, उसमें चेंज कर देंगे. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe/O, इनका रेशियो कितना 1:1.5. 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या हम इसको लिख दें 3/2.
ठीक है, इसको लिखा 3/2। अब इसको होल नंबर बनाना है तो ये रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2:3। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फाइनली आपके पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो आंसर होगा वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑक्साइड का, वो कितना आया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा Fe2O3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।